के चरण दिखियत इन माझ जो पे घटी क्रिया कछु दिखियत इन माझ करिले विचार हरि की इच्छा मानी के करिले विचार हरि की इच्छा मानी के पालक सिंगारी के निहार माता बालक सिंगारी के निहारने हवती माता देते जो टिटोना करो ठिठ डरे जाने के देते जो टिटोना करो ठिठ डरे जाने के ओ देते जो टिटोना करो ठिठ डरे जाने के जोड़ना करो हित डरे जानी को। श्री प्रियादास जी महाराज बड़ी सुंदर जुक्ति बता रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी श्रद्धा को अडिग रखें, संतों के चरणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ हो। संत हैं अनंत, गुण अंत कौन पावे जात। संत तो अनंत हैं और अनंत प्रकार के, भगवान भी अनंत हैं और भगवान के भक्त संत भी अनंत हैं। और जैसे भगवान के विविध रूप हैं, अनेक रूप रूपाय, उसी तरह भगवान के भक्त भी अनेक रूप रूपाय हैं। सबकी परिपाटी अलग अलग है, अपना अपना ढंग है। और देखने पर लगता है अरे महाराज ये गलत है कि ये गलत है, बोले कोई गलत नहीं है, सब सही है। कुछ भक्त भगवान की ऐसे सेवा करते हैं, भगवान को बढ़िया मीठा मीठा भोग लगाओ, गरम गरम भगवान को भोग मत लगाओ, नहीं तो भगवान का मुख जल जाएगा। पंखा करके वस्तु को बना करके उसे ठंडा करके तब भगवान को भोग लगाओ। अब ये भी भाव भक्त का ठीक है। और एक भक्त का भाव आपको बताऊं तो सुन के आश्चर्य होगा। हमारी अयोध्या में एक संत थे, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, छावनी में थे, अपने ही भोजन बनाते थे और शालिग्राम भगवान को रखे थे, उन्हीं की सेवा करते थे, भोग लगाते थे। एक दिन कथा सुनने गए और कथा में किसी व्यास जी ने कथा सुनाया, भगवान को खूब अच्छी अच्छी वस्तु भोग लगानी चाहिए और कई प्रकार की वस्तु भोग लगानी चाहिए। अब महात्मा के पास इतनी सुविधा कहाँ मिले कि रोज मालपुआ लड्डू और जलेबी 56 भोग भगवान को लगाओ। मन में सोचने लगे हमारे ठाकुर जी को विविध प्रकार का भोग लगता नहीं, कभी खिचड़ी भोग लगा देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो कम से कम 2-4 प्रकार का स्वाद भगवान को मिले, ऐसा कुछ मैं भोग लगाऊं। महात्मा ने कथा में कहा है, महात्मा तो बड़े सीधे साधे होते, कथा में सुन करके आए और उनको भाव जगा कि मैं भगवान को अनेक चीज तो भोग लगा नहीं सकता, कई प्रकार का स्वाद भगवान को कैसे मिले, और रोज केवल खिचड़ी बनाते थे। तो क्या जुक्ति की, बोले दूसरे दिन जब खिचड़ी बनाने लगे तो उसी खिचड़ी में उसी चावल के अंदर शालिग्राम भगवान को रख दिया, उसी चावल के अंदर बटलोई में डाल दिया भगवान को। बोले महाराज जब चावल थोड़ा पके तो थोड़ा स्वाद ले लेना, फिर जब ज्यादा पक जाए तो दूसरा स्वाद ले लेना, और फिर तीसरा स्वाद लेना, और जब पूरी खिचड़ी बन जाए तो उसका एक विलक्षण स्वाद होगा, वो स्वाद ले लेना। अब हमारे पास विभिन्न वस्तुएं तो है नहीं महाराज, हम इसी प्रकार आपको कई वस्तु भोग लगावें। ऐसा कह करके शालिग्राम भगवान को उसी खिचड़ी के बर्तन में ही रखकर और उसी में चावल दाल पानी हल्दी नमक मिर्चा सब डाल करके और उसी में तुलसी डाल करके चूल्हे पे चढ़ा दे। अब बताओ, अब इस भक्ति को आप क्या कहो? अब उनकी यही परिपाटी, भगवान तो भावग्राही है, भगवान उन क्रियाओं को नहीं देखते, उन क्रियाओं के पीछे भक्त की भावना क्या है भगवान उसे ग्रहण करते।
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव ग्रहण करते। आप भगवान के सामने जलेबी, मालपुआ, 56 भोग जो रखते हो, वो 56 भोग भगवान नहीं खाते। वो तो सामने रखता रहता और उतना ही रहता और उसी प्रकार आप लेकर के चले आते हो। तो फिर खाया क्या भगवान? भगवान ने खाया क्या? बोले आपने 56 भोग जो रखा, उस भोग में आपकी जो भावना थी, उस भावना को भगवान ने खा लिया। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। भगवान कहते मेरे सामने जब नैवेद्य रखा जाता है, भोग लगाया जाता है, तो मैं अपनी आंखों से उसमें भाव ढूंढता हूं। गृह्यते चक्षुषा मया, अपनी आंखों से मैं देखता हूं इस जलेबी में इस भक्त का कितना भाव है, इस रसगुल्ले में इसका कितना भाव है, और अपने नेत्रों के द्वारा उस भाव को मैं ग्रहण कर लेता हूं। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। तो किसी भक्त ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से कि महाराज, नेत्र से तो केवल रूप का दर्शन होता है, नेत्र का विषय रूप है, और व्यंजन में तो रस होता है, रस तो जीभ से लिया जाता है, फिर तो रस तो आपको नहीं मिलता होगा। तो भगवान कहते मैं रस भी लेता हूं, लेकिन कब? भगवान कहते हैं जब कोई मुझे भोग अर्पण करता है तो पहले तो मैं भाव के द्वारा उसे ग्रहण कर लेता हूं, अपने नेत्रों के द्वारा। फिर वही प्रसाद जब वैष्णव लोग, मेरे भक्त लोग ग्रहण करते हैं, तो उनकी जीभ के माध्यम से मैं स्वाद भी ग्रहण कर लेता। रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भव। हे ब्राह्मण, वैष्णवों के जिह्वाग्र पर विराजमान होकर के मैं रस ले लेता हूं। इसलिए भगवान को बहुत अच्छी अच्छी वस्तु भोग लगाओ, लेकिन भोग लगाने के बाद भगवान के भक्तों को अगर प्रसाद नहीं बांटा, भक्तों को नहीं खिलाया, तो रस भगवान तक नहीं पहुंचा। इसलिए भोग लगाने के बाद भगवान का प्रसाद बांटने की विधि, ये नहीं कि कोई प्रसाद ले आए तो उसको डांटने की विधि, डांट के भगा दो, बोले जाओ। डांटो नहीं, बांटो महाराज। भोग लगा करके जितना बांट पाओ उतना बांटो, जितना बांटोगे उतनी जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान रस ग्रहण करेंगे। तो भक्तों की परिपाटी। तो महात्मा क्या करें महाराज, उसी खिचड़ी की बटलोई में ही भगवान को रख दे, और उनकी भावना की भगवान विविध स्वाद इसमें ग्रहण करें। एक दिन ये बात छावनी के पूज्य महाराज श्री को पता चली। ओ महाराज, किसी ने आकर के कोतवाल ने बताया, वो एक महात्मा तो बड़ा विचित्र है, सवेरे सवेरे शालिग्राम भगवान को बटलोई में डालकर चूल्हे पर चढ़ा करके उनको पकाता है। कहने वाले तो उसमें और कुछ लगा करके बढ़ा करके आकर के बताए। महाराज ने कहा बुलाओ, महात्मा को बुलाए। बोले तुम ऐसा करते हो, भगवान को, शालिग्राम जी को जो है चूल्हे पर चढ़ा करके पकाते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। तो महात्मा ने सच्चे हृदय से कहा, महाराज परसों कथा में हमने सुना था, महात्मा जी कह रहे थे भगवान को कई प्रकार की वस्तुएं भोग लगानी चाहिए। मैं तो साधु, कोई वस्तु मेरे पास रहती नहीं, मैं संग्रह करता नहीं, तो मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं। तो मैंने भावना की कि कई प्रकार का स्वाद भगवान को इसी खिचड़ी में ही मिल जाए, इसलिए उसी में डाल देते हैं भगवान। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा अच्छा। महाराज जी ने कहा ऐसा करो, अब तुमको सारी वस्तु यहाँ से कोठार से मिलेगी, अपना जो जो बनाना हो बना करके भगवान को कई प्रकार का व्यंजन भोग लगाओ। तो भक्तों की उपासना बड़ी विचित्र होती है। किस दृष्टि से भक्त भगवान का चिंतन कर रहा है वह तो वही जाने। इसलिए प्रियादास जी कहते हैं, संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के। जो रतिवंत होगा, जो संतों के चरणों में निश्चल प्रेम करेगा, वही उनकी परिपाटी को जान सकता है, उनके भाव को जान सकता है। और अवगुण न दीख पड़े, संतों में कोई अवगुण न दिखाई पड़े। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, इन आंखों को गुण बाद में दिखता है, अवगुण पहले दिख जाता है। संतों में हमें अवगुण न दिखाई पड़े, अवगुण न दीख पड़े, देखत ही नयन भरे। और संतों का दर्शन करते ही आंखें भर जाएं, ऐसा भाव हो। बोले महाराज
हम देखना नहीं चाहते संत में कोई दोष, परंतु अगर दिख जाए तो हम क्या करें? मान लो प्रत्यक्ष कोई दोष संतों के अंदर दिख ही जाए, जिसको संसार में लोग दोष कहते हैं, उस स्थिति में हम अपने मन को, अपनी भावना को कैसे संभालें? तो पूर्वाचार्यों ने तो बड़ी विलक्षण बात कही। बोले अगर संत सारी मर्यादाओं का पालन करते हो तो ये भावना करो कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। थोड़े रसिक मिजाज हो तो समझ लो ये कन्हैया कृष्ण है। और संतों के जीवन में अगर कहीं थोड़ा लोभ भी दिखाई पड़ रहा है तो समझ लो ये वामन भगवान है। वामन भगवान आए थे, 3 पग पृथ्वी मांगने आए थे और लोभ इतना बढ़ा कि पैर बढ़ा करके संपूर्ण सब कुछ राजा बलि का ले लिया। लोभी वामन जानी। अगर संतों के जीवन में कहीं ऐसा लोभ भी दिख जाए तो अपने मन को समझा लो ये वामन भगवान की रूप है। वामन भगवान भी तो ऐसे थे। संत के जीवन में अगर क्रोध दिखाई पड़े तो समझ लो ये नरसिंह भगवान। भावना अपनी ठीक करो। और प्रियादास जी तो कहते हैं कि जो पी कछ घाटी क्रिया देखियत इन माज करी लो विचार हरि की इच्छा मानित। जो पे कछ घाटी क्रिया करी ले विचार हरि की इच्छा मानित। अगर संतों में कोई घाटी क्रिया माने कमी दिखाई पड़े तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान की यही इच्छा, ये भगवान की इच्छा से ऐसा हो। जो पे घाटी क्रिया कछु देखियत इन माज करिलो विचार हरि ही की इच्छा मान। ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए इनके जीवन में ये कमी आ गई। अब प्रश्न ये है कि भगवान की इच्छा ऐसी क्यों हुई? इस तर्क का क्या उत्तर होगा कि भक्त के जीवन में कोई कमी आई और ये भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान ने अपने भक्तों के जीवन में ऐसी कमी पैदा क्यों की? उन संतों के जीवन में ऐसी कमी क्यों उत्पन्न की? तो प्रियादास जी कहते हैं देखो, भगवान भक्त वत्सल है। भक्तों के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव होता है और वात्सल्य भाव की एक विशेषता होती है। बोले क्या? बोले जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, पाउडर लगाती है, केश संवारती है, आंखों में काजल लगाती है और उसके बाद जो काजल बचा रहा उस काजल को मत्थे पर डिठौना लगा देती है। पाउडर लगाया, काजल लगाया, केश संवारा, ये तो श्रृंगार है। लेकिन वो इतना बचा हुआ काजल मत्थे पर पोत दिया काला काला, वो क्यों पोता? बोले वो इसलिए लगा दिया कि जो श्रृंगार मैंने अपने बच्चे का किया है, कहीं इस श्रृंगार पर किसी की नजर न लग जाए, किसी की कुदृष्ट न लग जाए, इसलिए माँ एक डिठौना लगा देती है, काले रंग का टीका लगा देती है। भगवान भी यही करते हैं, अपने भक्तों के जीवन को खूब सजाते हैं। भक्तों के जीवन में बड़ी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान अपने भक्तों के जीवन में एक कलंक का टीका भी लगा देते हैं, जिससे संसार की नजर उस कलंक के टीके पर पड़े और मेरा भक्त सुरक्षित रहे। ये भावना करनी चाहिए। अगर भगवान के भक्तों के जीवन में कोई कमी दिख जाए तो यही मान लो कि भगवान ने अपने इस भक्त के संपूर्ण जीवन को सजाने के बाद एक कलंक का टीका लगा दिया है, जिससे संसार के प्राणियों की नजर भक्त के ऊपर न लगे। प्रियादास जी कहते हैं कि बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठो न करो डीठ डर जाने। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठो न करो डीठ डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठो न करो डीठ डर जाने। देत जो डिठो न करो डीठ डर जाने के। देत जो डिठो न करो डीठ डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, जैसे स्नेहमयी माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करने के बाद देत जो डिठौना
कारो डीठ डर जान के, मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लगे इसलिए माँ डिठौना लगा देती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में एकाध कलंक का टीका लगाई देते, जिससे संसार के प्राणियों की दृष्टि उस कलंक तक ही सीमित रह जाए, संसार के पामर प्राणियों को कलंक ही दिखे और मेरे भक्त का जीवन सुरक्षित बना रहे। ऐसी निष्ठा जब भक्तों में होती है